श्री कृष्ण के मुख पर अब भी वही शांत, करुण और धैर्यपूर्ण मुस्कान थी, परंतु सखाओं के चेहरे पर अब भूख के साथ साथ एक मौन प्रश्न भी दिखाई देने लगा। और चलते चलते वे एक सुंदर सजे हुए घर के सामने पहुँचे। भीतर से घी और मोती चूर के लड्डुओं की सुगंध आ रही थी। हे नंदलाल, ये 2 किलो देसी घी के मोतीचूर के लड्डुओं का भोग मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। बस मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु, मेरा विवाह ऐसे समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हो जहाँ मुझे जीवन भर किसी वस्तु का अभाव न रहे। मेरे जीवन में वैभव, सुख और ऐश्वर्य बना रहे। श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत भाव से उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर एक और विशाल भवन दिखाई दिया। हे ठाकुर जी, इस वर्ष मेरे व्यापार में दोगुनी उन्नति हो। मेरे गोदाम सदैव भरे रहे, धन धान्य की वर्षा होती रहे और मेरे प्रतिस्पर्धी कभी मुझसे आगे ना निकल सके। प्रभु, ये समस्त भोग आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए अर्पित है प्रभु, अर्पित है। राधे 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 राधे। वो सभी चुपचाप आगे बढ़ते गए। और एक और घर पहुंचे। हे प्रभु, मेरे पुत्र को बड़ा पद मिल जाए, मेरे पौत्र विदेश चले जाएं और हमारे कुल का यश चारों दिशाओं में फैल जाए। आपकी कृपा से हमारे परिवार का मान सम्मान और बढ़ता रहे प्रभु। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण और उनके सखा एक और भव्य भवन के सामने पहुंचे। भीतर से हंसी ठिठोली और बर्तनों की मधुर आवाजें आ रही थीं। बाल रूप श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, राधे राधे, हमें बहुत भूख लगी है, यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। क्षमा करना बेटा, जितना भोजन था सब परिवार के लिए ही बना था, अब कुछ शेष नहीं है। तो फिर वो लोग वहाँ बैठकर क्या खा रहे हैं? मुखिया ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया। अरे बेटा, वो हमारे नौकर हैं, उनका भोजन अलग बनता है। वो हमारे साथ एक ही मेज पर कैसे बैठ सकते हैं? ये सुनकर कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। श्री कृष्ण ने एक बार उन सेवकों की ओर देखा जिनकी आंखें झुकी हुई थीं। फिर भोजन मेज पर बैठे परिवार की ओर देखा। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी बालक शांत भाव से वहां से भी आगे की ओर बढ़ गए और पीछे मुड़कर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सभी के मुख पर निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सखा बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे। कन्हैया, अब तो सचमुच पैरों में चलने की भी शक्ति नहीं बची। इतने बड़े बड़े भवन, इतना सारा अन्न, फिर भी एक ग्रास भी हमारे भाग्य में नहीं आया। दान और भोग स्वार्थहीन होता है, परंतु यहाँ तो जिसकी मनोकामना जितनी बड़ी वो उतना ही बहुमूल्य भोग, उतने ही अधिक मिष्ठान और उतना ही भव्य चढ़ावा अर्पित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ भक्ति नहीं, अपनी इच्छाओं का मूल्य चुकाया जा रहा हो। जब आपका भक्ति भाव हर हृदय में एक समान है, तो ये कैसा भेदभाव प्रभु कि निर्धन के लिए रूखा सूखा भोग और धनवान के लिए विशेष भोग। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे कि तभी अचानक उनके चरण रुक गए। राधे, चलो इस ओर चलते हैं। प्रभु,
यहाँ इतने बड़े बड़े वैभवशाली भवनों में हमें भोजन नहीं मिला, वहाँ इस निर्धन झोपड़ी में हमें क्या मिलेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। राधे, नियति धन देखकर नहीं, मन देखकर निर्णय करती है। कई बार सबसे बड़ा वैभव सोने चांदी में नहीं, बल्कि हृदय की करुणा में छिपा होता है। तभी बाहर से आवाज आई, राधे राधे। गृह स्वामी तुरंत बाहर आया। राधे राधे बच्चों, क्या हुआ? काका, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। यदि आपके घर कुछ भोजन हो तो कृपा करके हमें भी थोड़ा सा दे दीजिए। फिर उनकी दृष्टि उस छोटी सी थाली पर गई जिसमें पूरे परिवार का भोजन रखा था। क्षण भर के लिए पूरे घर में मौन छा गया। तभी छोटे बेटे ने धीरे से कहा, पिताजी, अगर हमने इन्हें अपना खाना दे दिया तो हम क्या खाएंगे? आज तो पूरे दिन यही भोजन मिलने वाला था। उसकी छोटी बहन भी मासूमियत से पिता की ओर देखने लगी। गृह स्वामी बच्चों के पास बैठ गया। उसने प्रेम से दोनों के सर पर हाथ फेरा। पुत्र, याद है मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ? दोनों बच्चों ने सर हिलाया। कन्हैया कहते हैं, जो अन्न केवल अपने लिए बचा कर रखता है वो पेट तो भर लेता है पर हृदय खाली रह जाता है, और जो मिल बांट कर खाता है उसके घर मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। ये सुनते ही श्री कृष्ण के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई और वे तुरंत राधा रानी की ओर देखने लगे। राधा रानी भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तो पहले इन्हें ही खिला देते हैं पिताजी। बेटा, अतिथि तो स्वयं नारायण का रूप होते हैं, जो है प्रेम से परोस दो। आओ बच्चों, जितना है प्रेम से ग्रहण करो। सभी बालक प्रेम पूर्वक बैठ गए। हे प्रभु, आपके द्वारा दिए गए इस जीवन के लिए धन्यवाद, इन अमूल्य श्वासों के लिए धन्यवाद, इस अन्न के लिए धन्यवाद। हमारे घर में जो कुछ है वो सब आपका ही दिया हुआ है प्रभु, आपका ही दिया हुआ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। काका, आप भगवान से कुछ और नहीं मांगेंगे? अब और क्या मांगू पुत्री, प्रभु ने जितना दिया वही हमारे लिए बहुत है।